सर्दियों की वो रात बहुत ही सन्नाटेदार थी। बर्फीली हवाएं मानो किसी की परीक्षा ले रही थीं। अमीर अपने कमरों में रज़ाई में दुबके पड़े थे और गरीब वो ठिठुर रहे थे। उस गांव के एक कोने में था रामदीन का कच्चा सा घर। माँ, ये खिड़की से बहुत ठंडी हवा आती है, क्यों नहीं ठीक कराते इसे? बिटिया, थोड़ा सब्र रख। तेरे बाबूजी कह रहे थे अगली फसल पर कुछ पैसे बचेंगे तो ठीक करवाएंगे। उधर बात चल ही रही थी कि बाहर से आवाज आई, ओ रामदीन, जल्दी बाहर निकल, मेरा पैसा कब लौट आएगा? शांति, लाओ जो पैसे बचाए हैं, सेठ से पीछा तो छूटे। पर वो तो कंबल के लिए रखे थे, ठंड बहुत बढ़ने वाली है। कुछ और सोच लेंगे, अभी इससे जान छुड़ाना जरूरी है। सेठ जी, अभी बस इतने ही हैं, बाकी फसल पर मिल जाएंगे। ये आधे भी नहीं हुए। अगली बार जब आऊं तो पूरे पैसे चाहिए, वरना बुरा होगा। सेठ पैसे लेकर चला गया, लेकिन रामदीन का मन और भी भारी हो गया। वहीं सेठ जगदीश अपने महल जैसे घर में बैठा गर्मा गर्म हलवा और पकौड़े खा रहा था। दूसरी तरफ रामदीन का घर, जहाँ न दूध था, न लकड़ियाँ, न कंबल। माँ, बहुत भूख लग रही है और ठंड भी। ठीक है बेटी, मैं कुछ बनाती हूँ। शांति ने देखा दूध भी खत्म, लकड़ी भी नहीं। वो रामदीन की तरफ देखती है। मैं कुछ उधार लाने की कोशिश करता हूँ। रामदीन पहले दूध वाले के पास गया। भाई, आधा लीटर दूध दे दो, पैसे बाद में दे दूंगा। हर बार यही बहाना, चल हट यहाँ से। वहीं लकड़ी वाला भी मना कर देता है। खाली हाथ रामदीन लौट आता है। क्या हुआ? कोई उधार देने को तैयार नहीं। रात होते ही बर्फीली हवाएं कमरे में घुसने लगी। मुन्नी और राजू ठिठुर रहे थे। बापू, खिड़की से ठंडी हवा आ रही है, कुछ करो ना। बेटा, मैं खिड़की ठीक करवाने गया था, पर पैसे ना होने से वो भी मना कर गया। शांति ने एक फटा कंबल निकाला, लेकिन वो भी बर्फीली हवाओं से मुकाबला ना कर सका। सुबह होते ही मुन्नी को बुखार आ गया। हे भगवान, मुन्नी तो तप रही है, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। बेटी को निमोनिया हो गया है, तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना होगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। चिंता मत करो, दवाई ले लो और जल्दी अस्पताल ले जाओ। डॉक्टर की इंसानियत ने थोड़ी राहत दी, लेकिन असली मुसीबत अब आने वाली थी। 25,000 जमा कीजिए, तभी भर्ती करेंगे। इतने पैसे तो कभी देखे भी नहीं, अब क्या करेंगे? मैं सेठ जगदीश के पास आखिरी बार जा रहा हूँ, शायद मदद कर दे। अरे, अभी तक पुराना कर्जा नहीं चुकाया और अब नया चाहिए? सेठ जी, बेटी की जान पर बन आई है, कुछ मदद कर दीजिए। ठीक है, इस कागज पर अंगूठा लगा दो, ये बस फॉर्मेलिटी है। रामदीन ने बिना पढ़े दस्तखत कर दिए। बेटी का इलाज हो गया, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। एक दिन रामदीन मजदूरी ढूंढते ढूंढते शेखर ठेकेदार के पास पहुंचा। इतनी ठंड में काम कर रहे हो, ये लो पुराने गर्म कपड़े और कुछ पैसे। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन अचानक सेठ वकील लेकर आया। यह घर अब मेरा है, तुमने दस्तखत किए थे, अब चल निकल यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगा। ठिठुरते हुए रामदीन परिवार समेत घर से निकला। चलते चलते वे शेखर के घर पहुंचे। सब कुछ बताया। अब जब तक चाहो यहाँ रहो। एक दिन खेत में काम करते रामदीन को चोट लगती है और शेखर को उसके हाथ पर लिखा नाम दिखता है। रामदीन, तू मेरा खोया हुआ भाई है? भैया, मुझे कुछ याद नहीं था, पर अब याद आ गया। दोनों भाई मिल जाते हैं। ठंड ने उन्हें एक कर दिया।